आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोव्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो यार, मुझे खांसी आसी आ रही है। 80% में रिकवर हो चुका हूँ, 20% बाकी है। तो अगर खांस दूँ तो परेशान मत होना। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे इतनी रिक्वेस्ट आई, मजा आ गई यार, वाह बहुत बढ़िया। तो मैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस भी लूंगा। गीता, भागवत गीता वैसे तो मुझे 3-4 को शुरू करनी थी, लेकिन तबीयत की वजह से लेट हो गया। कल से शुरू करूंगा। कल से भागवत गीता के लेसन्स शुरू होंगे और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ये चालू है। बहुत सारी चीजें मैं बताऊंगा। विश्वास मानिए कि बस आप इतनी चीजें कर लीजिए जो मैं आपको बोल रहा हूं, भीड़ से आप बिल्कुल अलग लगेंगे। चाहे वो लड़कियां हो, चाहे वो लड़के हो, चाहे कोई भी हो। बस जो चीजें बता रहा हूं उतना फॉलो करिए। ना ही सिर्फ आप जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, वहां तो आगे बढ़ेंगे, बल्कि हर जगह, चाहे कोई मीटिंग है आपकी, वहां पे आप झंडे गाड़ देंगे। किसी लड़की या लड़के को इंप्रेस करना है, वहां पे आप झंडे गाड़ देंगे। ये मैं आपको वादा कर रहा हूं। वो 5 थिंग्स क्या हैं, इसमें सब कवर हो जाएंगी दोस्तों। ये 5 चीज कर लीजिए, इसमें सब आ जाएगा, जिससे आप ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टा पे मैं आ गया हूँ, ट्विटर पे मैं आ गया हूँ, मुझे फॉलो करिए। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आप मुझसे 1 to 1 इंटरैक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कर सकते हैं। कुछ दिनों से मैं नहीं अभी क्वेरीज आंसर कर रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं थी, तो मैं पूरा आराम ही कर रहा था। देखो एक चीज बता दूं कि इससे पैसे का कोई लेना देना नहीं है। लोगों के अंदर ये एक मिथ है, एक भावना भरी पड़ी है कि अगर मेरे पास पैसे होंगे तभी मैं अट्रैक्टिव। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये गलत है। और एक और क्या है कि मुझे अच्छा दिखना पड़ेगा। देखो यार, ये भी गलत है। अगर आप नजर उठा के देखो, ज्यादातर क्या, सबके सब जो भी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है ना, कोई बहुत दिखने में अच्छे नहीं होते हैं। वो बहुत ही एवरेज लुक्स होते हैं, लेकिन वो अपनी पर्सनैलिटी को इतना जबरदस्त बना लेते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम अगर खड़े हो जाते तो आप उनको, सब हीरो हीरोइन किसी को भी खड़ा कर दो, सबसे अलग ही लगते वो। उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है। तो इसीलिए दो चीजें समझो। लुक्स, चाहे आप जैसे भी हो, वो मैटर नहीं करता, बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। लुक्स तो खाली 8-10 साल के होते हैं बस। 25 से लेकर, नहीं 20 से लेकर 30 तक, 30 क्या 27-28 तक, उसके बाद तो 30 के बाद तो वैसे भी वो ढलने लगता है। तो बिल्कुल भी आप लुक्स पे परेशान ना हो। अगर आपके लुक्स, आपको लगता है, वैसे तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा काला हूं, मैं गोरा नहीं हूं, या मेरे बाल कम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब आप ओवरकम कर सकते हो। बहुत सारे एग्जांपल्स मैं दूंगा। दूसरी चीज ये है कि पैसे, ये भी आप भूल जाइए। आप अपनी, जितना भी आप कमा रहे हो या नहीं भी कमा रहे हो, उतने में ही आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। देखो, जब आपको अगर अपने आप ट्रांसफॉर्मेशन लाना होता है तो आपको कुछ सैक्रिफाइस भी करने पड़ते हैं। ऐसे नहीं होता है सोच लिया कि हम सबसे अट्रैक्टिव लगे, पार्टी में सबसे अलग लगे, तो यार उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप अंदर से ही फिट नहीं है, अंदर से ही बीमार महसूस कर रहे हैं, मेंटली फिजिकली फिट नहीं है, तो आप लग ही नहीं सकते, भले ही आप कितने सुंदर हो। वो आपके चेहरे पे दिख जाएगा। तो इसके लिए आप क्या करें, हेल्थ अच्छी हो, सबसे पहले तो आप हेल्दी डाइट लें। एक अपना प्रॉपर डिसिप्लिन बनाएं। ठीक है, डिसिप्लिन में है। बहुत लोग 2-2 3-3 बजे तक सोते हैं। अब कुछ लोगों की मजबूरी होती है, जिनकी मजबूरी है वो ठीक है, जिनकी नहीं है जबरदस्ती जगे ना। जल्दी सोए, जल्दी उठे, अपने दिमाग को थोड़ा सा शांत रखें, पॉजिटिव सोचें। जितना ज्यादा आप अच्छा सोचेंगे, उतना अपने आप पॉजिटिव एनर्जी का संचार जो है वो आपकी बॉडी में होगा। और ऐसा है ना कि जहां पे भी हम जाते हैं ना, हमारे इर्द गिर्द एक फील्ड क्रिएट होती है, वो आपकी अपनी एनर्जी फील्ड होती है। तो अगर आपकी वाइब्स बहुत बढ़िया है, पॉजिटिव बहुत बढ़िया है, पॉजिटिविटी है, तो लोग आपसे अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। वो आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखेगा। तो हेल्दी रहिए। हेल्दी रहने के लिए आप क्या करें, एक्सरसाइज करो, योगा करो। जो लोगों के पास थोड़ा पैसा है वो जिम चले जाएं। नहीं है, जिनके पास नहीं है, अरे तो वेट्स घर में मंगा लो। दोस्तों मैं 2 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूं, मैं घर पे ही करता हूं, मैं जिम गया ही नहीं, और घर पे ही रह के मैंने अपनी अच्छी खासी बॉडी बना ली है। तो आप घर पे मंगा लो ना वेट। नहीं तो आप सुबह सुबह योगा करो, मेडिटेट जरूर करो, ताकि आप मेंटली फिट रहो। मेडिटेशन तो इज मस्ट, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो जब आप अपनी हेल्थ, अपने आप को हेल्दी रखोगे, ठीक है, हेल्दी खाओ, बाहर का कम से कम खाओ। अगर बाहर का मजबूरी भी है तो कुछ ऐसा को, जैसे इडली डोसा खा लो, वो थोड़ा सा हेल्दी रहता है। लिट्टी बाटी खा लो, वो भी हेल्दी रहती है। ऐसी चीजें खाओ। बर्गर मत खाओ, कोल्ड ड्रिंक मत पियो, प्रोसेस्ड फूड मत खाओ, ये सब आपकी हेल्थ को बिगाड़ेंगे।
आप जितने फिट होगे उतना ज्यादा बच्चा फील करोगे। अच्छा लगता है ना जब आप ये फिटनेस गोल सेट करते हो और जब आप अपने आप को शीशे में देखते हो क्या क्या रिजल्ट आ रहा है मेरा, कितनी खुशी होती है। तो इसीलिए हेल्दी रहो। अब हेल्दी के लिए नहीं बड़े डोले शोले बना लो, सिर्फ हेल्दी रहो। और बिलीव मानिए दोस्तों, जब आप अपनी हेल्थ की अच्छे से केयर करोगे ना, च्यवनप्राश खाओ सुबह सुबह, सूखा आंवला खाओ, आंवला चूरन हर जगह आता है, बड़ा फायदा करता है। कुछ ऐसी चीजें जो आपको लेनी चाहिए, अश्वगंधा लो, ठीक है, इम्यूनिटी इम्यूनिटी आपकी बहुत जबरदस्त उससे होती है। अश्वगंधा हो गया, शिलाजीत हो गया, ये सब दोस्तों ऐसी दवाएं हैं आयुर्वेद में, मतलब ये आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज्यादा बूस्ट करेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें लो जो हेल्थ को आपको बढ़िया करे। ड्राई फ्रूट्स ले आओ, हो सकता है ड्राई फ्रूट्स बहुत महंगे हो, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हेल्दी खाओ, मखाने खा लो, मखाने तो सस्ते आते हैं। तो इसीलिए अपनी हेल्थ को, फ्रूट्स खाओ, सब्जियां खाओ। जितना ज्यादा आप अपनी हेल्थ को केयर करोगे उतना ज्यादा अट्रैक्टिव लगोगे। लुक्स तो टेम्परेरी होती है, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी परमानेंट होती है, और वो पर्सनैलिटी शो होगी जब आप प्रॉपर ड्रेस करोगे। चाहे आप लड़की हो चाहे लड़का हो। मैंने यहाँ पे लड़के की फोटो लगाई, इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोनों के सबके लिए है। ड्रेसअप प्रॉपरली, अपने आप को कैरी करना सीखो। अगर आप अपने आप को अच्छे से कैरी करते हो, जो भी पहनते हो बहुत ही अच्छे से पहनते हो, सोच समझ के पहनते हो, बहुत बढ़िया है। अब इसमें आपको बता दूं कि ड्रेसअप के लिए कुछ ट्रिक्स होते हैं। ड्रेसअप के लिए बहुत ज्यादा ब्राइट, हद से ज्यादा चमकीले कलर ना पहने। जैसे मैंने देखा कुछ लोग बिल्कुल नारंगी, एकदम चटक नारंगी, और ऊपर से चश्मा लगा लेंगे। भैया ऐसे मत करो, मतलब फिर तो एकदम ही समझ रहे हो ना कि आप इतने ज्यादा अनअट्रैक्टिव को कोई देखेगा भी नहीं, ऊपर से आपको मजाक उड़ाएगा। कोशिश करो कि आपका जो जो आपने जैसे शर्ट पहनी है या टी शर्ट, वैसे तो मैं यही रिकमेंड करता हूं कि अगर आप कहीं पे भी जाओ तो आप शर्ट ही पहनो, है ना। बाहर अगर आप मिलने भी जा रहे हो शर्ट, लेकिन आप टी शर्ट भी पहन सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपके ऊपर क्या अच्छी लगती है। जैसे मैं टी शर्ट प्रेफर करता हूं, मैं कहीं पे भी जाता हूं तो मैं टी शर्ट पहन के जाता हूं, मुझे वो, लेकिन वो डिपेंड करता है आप उसको कैरी कैसे कर रहे हो। ठीक है, प्रॉपर कॉम्बिनेशन पहनो, चेनॉस पहनो, जीन्स भी पहनो। अगर आप टी शर्ट पहन के जा रहे हो जीन्स पहनो, लेकिन अगर आप सूट वूट पहन के जा रहे हो तो उसमें चेनॉस ही पहनो। सूट के साथ आप जीन्स मत पहनिए, वो बड़ा अनअट्रैक्टिव लगता है। ठीक है, तो ड्रेसिंग सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइट कपड़े पहनो, हालांकि डिपेंड करता है कि आपके ऊपर सूट क्या कर रहा है। हद से ज्यादा ब्राइट पहनोगे ना, तब तो यार समझ लो कि मतलब बहुत मजाक उड़ने वाला है। वो कहते हैं ना कि यार टेम्पो वाला आ गया, हालांकि टेम्पो वाला के मजाक नहीं उड़ा रहे हम, लेकिन मतलब उस तरीके की फिर परसेप्शन बनता है कि इस इंसान को ड्रेसिंग सेंस है ही नहीं। आप जिस तरीके से ड्रेसअप होगे ना, तो वो हर कोई देखेगा कि अरे वाह क्या बात है, अपने आप को कैरी किया हुआ है। वॉच पहनो, चश्मा देखो, चश्मा पहनना अवॉइड करो। चश्मा पहनो अगर जरूरत हो तभी पहनो, बेकार में पार्टी में जा रहे हो चश्मा पहने हुए हो। मैंने कुछ लोगों को शादी में चश्मा पहना, अरे वो बेवकूफी है यार, मजाक उड़ता है। चश्मा पहनो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर आप कहीं धूप में जा रहे हो या कहीं पे तब चश्मा पहनो। ऐसे हर जगह चश्मा, रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो चश्मा पहन के जा रहे हो, वो थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव लगता है। घड़ी पहनो, घड़ी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, बढ़िया घड़ी हो, घड़ी पहनो, काफी सूट करती है। ठीक है, इस जैसे महाशय ने पहनी है फुल फुल टी शर्ट्स, ये भी बहुत बढ़िया होती है। लेकिन वही है ना कि बहुत ज्यादा ब्राइट कलर नहीं होना चाहिए, हद से ज्यादा ब्राइट। ब्राइट हो भी तो भी फिर देखो कि आपके ऊपर कैसा लग रहा है। ठीक है, जूते अच्छे पहनो। ठीक है, वो ओल्ड स्कूल वाले जूते मत पहनना, एकदम नुकीले वाले। आज के जमाने के हिसाब से जूते खरीदो। कुछ लोग होते हैं कि वो सैंडल या चप्पल पहन के चले जाता है, ऐसा मत करना यार। चप्पल पहन के तो बिल्कुल मत जाना, चप्पल या सैंडल पहनो तो बेस्ट है कि आप शॉर्ट्स के साथ पहनो। अगर आप प्रॉपर ड्रेसअप होके जा रहे हो, कहीं पे किसी से मिलने जा रहे हो या मीटिंग में, तो आप जूते ही पहन के जाओ, और बढ़िया जूते पहनो। ठीक है, अभी आजकल रंग बिरंगे जूते आ गए, वैसा मत करो। ब्लैक इज ऑलवेज एवरग्रीन। बाकी सिल्वर कलर के जूते बहुत बढ़िया, मैं वो उनकी बात कर रहा हूं जो स्पोर्ट्स शूज आते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो लड़के हैं वही पहनते हैं। अगर आप पैसे प्रॉपर सूट पहन के जा रहे हो, सूट पहन के अगर आप फॉर्मल्स में जा रहे हो, ध्यान दीजिएगा, फॉर्मल्स में कभी भी स्पोर्ट शूज मत पहनना, कभी जिंदगी में। तो फॉर्मल शूज ही पहनना उसके साथ, चमकाम का के बिल्कुल बढ़िया से। इनफॉर्मल्स में जा रहे हो तब पहन लो उसके साथ। तो ड्रेसिंग सेंस आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, बढ़िया से ड्रेसअप हो लिए, मजा आ जाएगी। ये मेरे ख्याल में अगर मुझे एक चीज पिक करनी पड़े तो मैं इससे पिक करूंगा, फ्रेग्रेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, जब भी आपके पास से कोई गुजरता है जो बड़ा खुशबू दे रहा है, मजा आ जाती है। कोलोन आता है, कोलोन थोड़ा महंगा आता हो सकता है, बहुत लोग उसको अफोर्ड ना कर पाए, लेकिन 100-150 में आज के परफ्यूम आ जाते हैं। आप वो परफ्यूम आपके साथ लेके चलो, मान लो किसी से मिलने जा रहे हो, ठीक है, लगा लो हल्का सा, कहीं पे जाके लगा लो। वो आया नहीं है, पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी में जब पहुंचने वाले हो, अगर कार से हो निकालो लगा लो।
आराम से, या अगर जैसे भी जा रहे हो कोई देखे ना, बस लगा लो आराम से। जिनको ये कंप्लेन रहती है कि मेरी फ्रेग्रेंस जो है ना, मैं जो परफ्यूम लगाता हूँ बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि दोस्तों बहुत ज्यादा मत लगाना, बहुत हार्ड परफ्यूम मत लगाना, ठीक है। हद से ज्यादा हार्ड लगा लोगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। थोड़ा बहुत ज्यादा लाइट भी मत कर, लाइट परफ्यूम जो है वो लड़कियां यूज करती हैं, तो बैलेंस रखना। और कुछ ऐसी फ्रेग्रेंस होती है जैसे लगता है बेगॉन लगाया है या सर दर्द होने लगा, वैसा भी मत। तो पहले देख लो, थोड़ा सा सूंघ लो अच्छे से कि क्या बढ़िया है या मुझे अट्रैक्ट कर रही है कि नहीं, कैसा लगेगा मेरे ऊपर। तो फ्रेग्रेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप अच्छा खुशबू मारोगे ना, एक्चुअली क्या है कि हमारी जो बायोलॉजी है ना, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो आपकी फ्रेग्रेंस से ही अट्रैक्ट होते हैं। आप देखते हो ना जानवर में, जानवर क्या होता है, फेरोमोन जिनको बोला जाता है। जानवर क्या होता है, जानवर कैसे, जानवर जो है वो फ्रेग्रेंस से ही तो, जो हमको नहीं आती है, फ्रेग्रेंस से ही तो अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए लड़के और लड़की दोनों फ्रेग्रेंस से ही अट्रैक्ट। इनफैक्ट आपको बता दो, फेरोमोन्स वैसे बैन है, ये ह्यूमन हार्मोन होता है, बहुत खतरनाक होता है। खतरनाक मतलब इससे बहुत जबरदस्त अट्रैक्शन होता है। इसीलिए आपने देखा होगा जो परफ्यूम के एड्स आते हैं ना, वो एड्स बड़े गंदे टाइप के होते हैं, खराब, ऐसे नहीं होने चाहिए। लेकिन फ्रेग्रेंस इज द साइन ऑफ अट्रैक्शन। एक मूवी आई थी परफ्यूम, उसमें आखिरी में वो इतना भयानक परफ्यूम बना लेता है कि जो इंसान परफ्यूम बनाता है उसको मारने का वारंट निकला होता है, लेकिन वो इतना गजब परफ्यूम है कि हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है, उससे प्यार करने लगता है। परफ्यूम से प्यार हो जाता है। अगर आप बहुत अच्छा महकेंगे ना, तो आपके अगल बगल आपसे प्यार करने लगेंगे सच में। कितना भी इंसान गुस्से में हो, बस आप देखिए ना, अगरबत्ती जब आप जला लीजिए बढ़िया खुशबू वाली, कितना भी गुस्से में, जैसी, वाह क्या बात है। तो फ्रेग्रेंस जो है ना, महक जो है, वो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगला इंसान आपके जबरदस्त तरीके से इंप्रेस हो सकता है। और एक चीज और, अगर आप बहुत अच्छा महकेंगे ना, तो लक्ष्मी भी आपके पास आती है। अगर आप अपने आप को जितना अच्छा रखेंगे, आपकी लाइफ उतनी बेटर होती जाएगी। इसीलिए हम देखते भी हैं कि जब पूजा होती है तो उसमें बहुत ही बढ़िया अगरबत्ती, चंदन की, गुलाब की अगरबत्ती लगाई जाती है, तो उससे जिंदगी भी आगे बढ़ती है। तो फ्रेग्रेंस, एक परफ्यूम खरीद लो, है ना, नहीं भी खरीदो तो भी देखो, अगर कोई लोग नहीं भी खरीद पा रहे, बिल्कुल भी पैसा नहीं है, तो आप इतना करो, गंदगी से मत रहो, बस अपनी बॉडी का ध्यान रखो, गंदगी से मत रहो। पाउडर खरीद लो, पाउडर तो सस्ता आता है, वो लगा लो, महकते रहो, मजा आएगी। ये अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, सबसे इंपॉर्टेंट। जब आपने ये तीनों कर लिया, वॉक, जब आप वॉक करते हो ना, वॉक थोड़ा सा हैंड मूवमेंट किया करो, ठीक है, हल्का सा हैंड मूवमेंट, और थोड़ा सा अपनी बॉडी को मूव। संजय दत्त को वॉक करते हुए देखा है? जब वो वॉक करते हैं ना, तो एकदम आसपास के लोग एकदम चौंक जाते हैं कि वॉक कोई आया है। तो वॉकिंग ऐसे करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखाओ, आपके चलने के स्टाइल से पता लग जाता है कि इंसान कितना कॉन्फिडेंट है। तो वॉक लाइक अ किंग, थोड़ा सा हैंड मूवमेंट करो, हल्का सा मूव करो अपनी बॉडी को, थोड़ा सा पैर भी आराम से, बहुत ज्यादा हैंड मूवमेंट मत करना, लेफ्ट राइट वो नहीं है, हल्का सा करोगे तो वो काफी एक बॉसी लगता है, एक अल्फा मेल वॉक लगती है। और लड़कियों के लिए भी बता रहा हूं, है ना, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ, फुल ऑफ। और ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बहुत ही क्रीपी वॉक मत करने लगना कि सब सोचे कि यार ये क्या अजीब वॉक, गरीब है। ऐसे एकदम बैलेंस्ड वॉक रखो, अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रॉपर तरीके से कैरी करो। और अब ड्रेसअप ऐसे, अब इसमें देखिए सब आ जाएगा। अब ड्रेसअप आप ऐसे हो ना, कई बार क्या होता है कि ड्रेसिंग सेंस में हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब हम वॉक करते हैं, कहीं जाते हैं, तो लगातार अपने ड्रेस को ही संभालते रहते हैं। कभी हम शर्ट को अंदर कर रहे हैं, कभी कुछ बाहर निकल रहा है, वैसा मत करो। इसमें ड्रेसिंग सेंस भी आ जाएगी। वॉकिंग से बहुत कुछ डिपेंड करता है। और एक हल्की सी स्माइल रखो, हद से ज्यादा स्माइल भी मत रखना, बहुत ज्यादा स्माइल मत करना। किसी से बात करो, ऑलवेज मेक आई कॉन्टैक्ट। आई टू आई कॉन्टैक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट शोज यू आर कॉन्फिडेंट। अगर आप लड़की से डेट पे जा रहे हो मिलने, या अगर आप लड़के के साथ जा रहे हो, या कहीं पे भी कहीं जा रही हो, कहीं पे भी आप, तो हमेशा आई कॉन्टैक्ट बना के रखो और एकदम कॉन्फिडेंटली बोलो। आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, हकलाना नहीं है। और ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से आएगा। अगर आपको दिक्कत है, थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आप घर पे ही प्रैक्टिस करो, ये इतना कोई दिक्कत नहीं। और याद रखना, अगर आप बाहर गए, फेल हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। हर कोई इनफैक्ट मैं भी दोस्तों, कई बार ऐसा हुआ है कि मेरा कॉन्फिडेंस कई बार डाउन हो गया है, किसी इंसान से मिला, मैं उससे नहीं बात कर पाया, तो ये होता है, ये सब आपके एक्सपीरियंस है। अंग्रेजी एक बहुत बड़ा मिथ, अंग्रेजी यार देखो, जो जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो बोलो, कोई अंग्रेजी बोलने की जरूरत है, कुछ नहीं बोलने की जरूरत है। एकदम जाओ, आराम से जाओ, कॉन्फिडेंटली जाओ, अच्छे से बात करो, स्माइल रखो, अपने आप वो पूरा का पूरा जो एरिया है वो आपका ही हो जाएगा। जितने वहां के अगल बगल लोग हैं ना, वो आपकी पर्सनैलिटी से मंत्रमुग्ध हो जाएंगे।
क्लेanलीनेस का ध्यान रखना, थोड़ा सा क्लीन रहना है ना। अपने दांत हमेशा क्लीन करते रहा करो। और अपने अपनी बॉडी जो है, जैसे बाल, अगर आपके पास बाल है तो बहुत बढ़िया है, अच्छे से फेशियल हेयर जो है आप बिल्कुल मतलब सही से कट होने चाहिए। अगर आप दाढ़ी रख रहे हो तो दाढ़ी ट्रिम होनी चाहिए। देखो कि फेस पे कहीं इधर उधर से बाल ना आए, ठीक है। अगर आ रहे हैं तो उनको वहीं से फिर कैंची से काट दो, जैसे भी। तो पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल आपकी अलग रखनी चाहिए। अब ये इससे कैसे होगा? आप अच्छा खाओ, एक्सरसाइज करो, वर्कआउट करो, फिट रखो अपने आप को, थोड़ा कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस फील करो, पढ़ते रहो। नॉलेज इज द बेस्ट वे टू बिल्ड पर्सनैलिटी। जब आप बात करोगे तो आप हर टॉपिक पे बात कर सको। तो इसीलिए जितना ज्यादा नॉलेजेबल होते जाओगे, उतनी ज्यादा पर्सनैलिटी आपकी अच्छी होती जाएगी। और इसमें लुक्स का कोई लेना देना नहीं है। मैंने एक बार भी लुक्स का नाम लिया नहीं। मैंने क्या बताया? मैंने बताया कि आप ड्रेसअप रहो अच्छे से, आप पर्सनैलिटी बढ़िया बनाओ, आप अपना शेड्यूल अच्छा रखो, आप बढ़िया महको, तो अपने आप आपकी पर्सनैलिटी जो है मतलब आप सबसे अलग ही लगोगे। और इसमें अगेन, आप कैसे अपने आप को कैरी कर रहे हो, हद से ज्यादा मजाक नहीं उड़ाओ किसी का। कोई अगर दूसरा बोल रहा है तो उसको सुनो, ठीक है। अगर आप किसी लड़की के साथ जा रहे हो तो शिवलरी ये होती है कि आप हमेशा उसको पहले प्रेफरेंस दो, फर्स्ट प्रेफरेंस उसको दो। इतना ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होना है, बड़बड़ नहीं करना है, बात करनी है हल्का फुल्के, जो क्रैक करो, और साथ में सुर में लाओ। अगर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो लड़की के लिए हमेशा सीट पीछे करो। ये शिवलरीज होती हैं, ये सब आपको करना पड़ेगा ताकि आपको पर्सनालिटी। और किसी के साथ जा रहे हो, किसी के साथ भी मीटिंग में हो, मीटिंग में भी आपको दूसरे को सुनना है, उसके बाद आपको अपना व्यू रखना है और कॉन्फिडेंटली रखना है, ठीक है। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है पर्सनालिटी बिल्ड करने के लिए। क्लीन रहना, बिल्कुल अपनी बॉडी को एक एक पार्ट क्लीन रखो, बढ़िया महको, मजा आएगी। लास्ट, पॉजिटिव आउटलुक सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो चारों चीजें हैं ये सब बेकार अगर आपका आउटलुक पॉजिटिव है ही नहीं। जितना ज्यादा हो सके पॉजिटिव रहो। ये उठो सुबह सुबह, भगवान का शुक्रिया अदा करो, और बस इतना ज्यादा ध्यान रखना कि ये दिन तुम्हारा है। आज के दिन तो मैं फाड़ दूंगा चाहे जो हो जाए। अब पॉजिटिव आउटलुक कैसे आता है? पॉजिटिव की स्पेलिंग गलत हो गया, आई एम सॉरी। पॉजिटिव आउटलुक आता है आपके दिन भर में आपने क्या किया, आपने क्या सीखा। कोशिश करो कि जितना हो सके सीखते रहो, कुछ नया सीखते रहो। कोई हॉबीज है वो उसको फॉलो करो, और जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप अपना 100% दो। तो इससे आपकी पर्सनैलिटी अपने आप ही डेवलप हो जाएगी। और एक बार पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, आपको जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सामने वाला आपको खा नहीं जाएगा, ठीक है। जितना एग्जिस्टेंस आपका ही है, जितना एग्जिस्टेंस दूसरे वाले का है, उतना ही एग्जिस्टेंस आपका है। बिल्कुल आप इक्वल फुटिंग पे ही खड़े हो। तो इसीलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है दोस्त। ये 5 चीजें थी जो आपको करनी चाहिए मेरे हिसाब से। रिजल्ट्स डेफिनेटली आएंगे। अगर आपको लगता है और कुछ चीजें करनी चाहिए तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में और आप क्या सुनना चाहेंगे वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूं और उसके बाद फिर वो लेक्चर्स बनाने की कोशिश करूंगा। भागवत गीता जो है वो कल से आएगी। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करो, शेयर करो, जितना हो सके दूसरों तक पहुंचाओ। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।